देखो भाई, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे हम रियल लाइफ में हर कोई बंदा किसी न किसी फॉर्म में डेली यूज करता है। ओके, तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो हम कॉलेज जा रहे हैं या ऑफिस जाते हैं, तो क्या होता है, हम अपने पहले अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, उसके बाद जीन्स, उसके बाद बेल्ट, फिर सॉक्स पहनते हैं, उसके बाद शूज़ पहनते हैं, राइट। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि हम पहले शू पहन लें उसके बाद सॉक्स पहने, या फिर पहले बेल्ट पहन लें उसके बाद जीन्स पहने, राइट। ऐसा कभी नहीं होता, एक सीक्वेंस होता है। तो बस वो सीक्वेंस ही टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं कि लेट से किसी को करना है एमबीबीएस आगे चल के। सपोज आप 10th में हो फॉर एग्जांपल, और आगे किसी को इंजीनियरिंग करना है, किसी को एमबीबीएस में जाना है। तो क्या होगा, पहले तो 10th सबको करनी पड़ेगी, उसके बाद 12th होगी। तो जिनको एमबीबीएस करना है उनको 12th में बायो रखना पड़ेगा, जिनको इंजीनियर बनना है उनको मैथमेटिक्स रखना पड़ेगा, राइट। उसके बाद वो एमबीबीएस के लिए दे कैन राइट नीट एग्ज़ाम, राइट। और जो दूसरे वाले बंदे हैं इंजीनियरिंग वाले, वो जेई लिख सकते हैं। तो एक सीक्वेंस होता है, ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले चलो बीटेक कर लेते हैं उसके बाद 12th कर लेंगे, राइट। तो हमारी रियल लाइफ में टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग बहुत जगह यूज़ होता है। ओके, तो अभी मैं इसका एक टेक्निकल वे में एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी ड्रॉ सम डायग्राम। देखो, एक रियल लाइफ एग्जांपल लिया है कि सपोज कोई भी स्टूडेंट है जो 10th स्टैंडर्ड में अभी। ओके, तो नेक्स्ट क्या होगा, अगर सपोज करो उसे इंजीनियर बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट 12th में मैथमेटिक्स रखना मैंडेटरी रहेगा। अगर उसे एमबीबीएस करना है तो 12th में बायो करना मैंडेटरी रहेगा, राइट। अब उसके बाद 12th मैथ करने के बाद ही विल राइट जेई एग्ज़ाम, देन ही विल डू बीटेक, राइट। उसी तरह 12th में बायो पास करने के बाद ही कैन राइट नीट एग्ज़ाम एंड गो टू एमबीबीएस। और फाइनली दोनों क्या करेंगे, जॉब करेंगे। बिजनेस भी कर सकते हैं, बट लेट्स टेक फॉर द सेक ऑफ टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में जॉब कंसीडर कर रहा हूँ, मान लो। तो ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ अपना, अगर अगर हमें इसका प्रिंट करने को बोला जाए कि प्रिंट द टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑफ दिस थिंग, अगर इस तरह के ग्राफ में है तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या प्रिंट करेंगे, हम 10th करेंगे, राइट। तो देखो सबसे पहले अपना आ गया 10th, उसके बाद क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले 10th आएगा, राइट। तो मैंने 10th प्रिंट कर दिया। उसके बाद 12th आएगा। अभी देखो 12th बायो और 12th मैथ, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले मैथ ही आएगा, क्योंकि इन डिग्री दोनों की एक एक है, एक ही एरो है जो दोनों तरफ आ रहा है। तो उनका प्री कंडीशन क्या है, 10th। तो 10th अगर डन हो गया है, दैट मीन्स अब जिनकी प्री कंडीशन कंप्लीट हो गई है वो दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 12th आ गया। ओके, 12th विद मैथ। उसके बाद ये देखो बीटेक आ गया, ठीक है। उसके बाद 12th विद बायो आ गया। उसके बाद एमबीबीएस, उसके बाद जॉब, राइट। वही तो ये है। अच्छा, एक और बात कि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में ऐसा नहीं कि एक ही सीक्वेंस है। टोपोलॉजिकल सीक्वेंस में मल्टीपल सीक्वेंस प्रिंट करे जा सकते हैं जो करेक्ट हैं। तो हमें कोई भी एक प्रिंट कर दो तो वो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा। ओके, देखो इसी में दूसरी तरीके से भी कर सकते थे कि पहले 10th करो, उसके बाद 12th बायो, उसके बाद 12th मैथ, उसके बाद बीटेक एमबीबीएस, देन बीटेक, देन जॉब। सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज, जहाँ से डिग्री आती है ना, जैसे यहाँ पे 10th से इसमें को आ रहा है 12th मैथ में को, तो इसके लिए हम तभी प्रिंट कर सकते हैं जब इसका पेरेंट प्रिंट हो गया हो, जहाँ से ये एरो आ रहा है। तो देखो 12th मैथ और 12th बायो को हम कब प्रिंट कर सकते हैं, जब 10th कंप्लीट हो गया हो। वैसे भी रियल लाइफ में देख लो, 10th कंप्लीट किए बिना हम 12th में जा ही नहीं सकते, चाहे वो मैथ का हो या फिर बायो का हो। और जब ये कंडीशन होगी तो फिर बीटेक है। जैसे बीटेक करने के लिए हमारा 12th मैथ कंप्लीट होना चाहिए, तो जहाँ से ये एरो आ रहा है वो डन है, तभी बीटेक होगा। उल्टा कभी नहीं होगा कि चलो पहले बीटेक कर लेते हैं उसके बाद 12th करेंगे, ऐसा नहीं होता, राइट। तो हम रियल लाइफ में बहुत सारी जगह टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका आम भाषा में डेफिनेशन। अब हम इसी चीज़ को टेक्निकल वे में सॉल्व करेंगे कि कैसे उसका कोड लिखा जाता है और ग्राफ में कैसे उनका सीक्वेंस प्रिंट किया जाता है। ओके, तो मैं इस ग्राफ को अब इस आम भाषा से हटा के थोड़ा सा टेक्निकल कर देता हूँ। ओके, तो देखो ये वाले ग्राफ को देखो, इसमें क्या है कि यहाँ पे देख रहे हो 5 और 4 पे, 5 4 पे एक भी एरो आ नहीं रहा है, सिर्फ जा रहे हैं, ठीक है। तो जिन पे आ नहीं रहा है
तो देखो इसमें कोई नहीं आ रहा है, तो इनकी डिग्री कितनी हुई, इन डिग्री 5 की और 4 की इन डिग्री है हमारी 0, क्योंकि कोई भी नहीं आ रहा है। ओके, तो देखो 5 और 4 की डिग्री कितनी हुई, इन डिग्री 0। ओके, अच्छा 0 की इन डिग्री कितनी हुई 2, क्योंकि 2 एरो आ रहे हैं, राइट। सो वी कैन पुट इट हेयर 2, 0 की इन डिग्री हो गई 2। उसी तरह 2 की इन डिग्री बताओ कितनी है, 2 की इन डिग्री क्योंकि सिर्फ एक एरो आ रहा है। ओके, सो 2 की इन डिग्री हुई 1। ओके, सिमिलरली 3 की इन डिग्री कितनी हुई है, 3 की इन डिग्री में 3 पे सिर्फ एक एरो आ रहा है, तो 3 की भी इन डिग्री कितनी हुई, 3 की भी इन डिग्री सिर्फ 1 हुई। नाउ वी हैव 1, तो इसकी भी 1 हो गई। अब देखो 1 की, 1 पे सिर्फ 2 आ रहे हैं, जा कुछ नहीं रहा है। ओके, सो जो भी आ रहे हैं एरो दैट इज कॉल्ड इन डिग्री। तो 1 में कितने हुए, 1 की इन डिग्री हुई 2, क्योंकि 2 एरो हैं जो आ रहे हैं। ओके, तो ये इन डिग्री और आउट डिग्री को समझना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। ओके, देन सिमिलरली आउट डिग्री होता है। बेसिकली आउट डिग्री में क्या होता है कि जितने जा रहे हैं बाहर को। ओके, जैसे 5 की आउट डिग्री कितनी है, 2 है, 4 की भी आउट डिग्री कितनी है, 2 है। तो सिमिलरली सबकी आउट डिग्री भी वो है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इन डिग्री मतलब आ रहे कितने हैं एरो, और आउट डिग्री मीन्स जा रहे कितने हैं। ओके, सो वी कैन क्लियरली सी कि 5 की आउट डिग्री 2 है, 4 की आउट डिग्री 2 है, 0 की आउट डिग्री 0 है, कोई भी आ नहीं रहा है, कोई भी जा नहीं रहा है, सॉरी। ओके, सो नो एरो इज़ गोइंग आउट, तो इसकी 0 हुई आउट डिग्री। 2 की आउट डिग्री देखो, एक एरो जा रहा है, इसका मतलब इसकी आउट डिग्री 1 हो गई। 3 की आउट डिग्री भी 1 हो गई, क्योंकि सिर्फ एक जा रहा है। 1 की आउट डिग्री 0 है, क्योंकि एक भी जा नहीं रहा है, सिर्फ आ रहे हैं। ओके, तो इन डिग्री और आउट डिग्री की बात मैं कर क्यों रहा हूँ टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में, क्योंकि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हमेशा स्टार्ट होती है जिनकी इन डिग्री 0 हो, मतलब कि किसी चीज़ पे डिपेंडेंट ना हो। जैसे इस केस में 5 या 4, इन दोनों में से किसी एक पे स्टार्ट होनी चाहिए। प्रिंटिंग करें तो सबसे पहले 5 प्रिंट होगा या 4 प्रिंट होगा, क्योंकि दोनों की इन डिग्री 0 है। सो वी विल ऑलवेज स्टार्ट विद द नोड्स जो जिसकी इन डिग्री 0 हो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हमेशा उन ग्राफ्स के नोड पे लगाया जाता है जो डायरेक्टेड हों और एसाइक्लिक हों। एसाइक्लिक मतलब कि जिनमें कोई साइकिल न बना हुआ हो। अब तुम कह सकते हो कि यार यहाँ तो साइकिल बना हुआ है, तो ये साइकिल नहीं है, क्योंकि ये कवर बेशक हो रहा है। क्योंकि साइकिल मीन्स कि तुम किसी नोड से स्टार्ट हुए और ट्रेवर्स करते हुए वापस उसी नोड पे आ गए। अब देखो इसमें कहीं पे भी नहीं है। 5 से शुरू हो जाओ तो 5 से चलो 2 पे चले गए, 2 से 3 पे, 3 से 1 पे, लेकिन 1 से तो कहीं जा नहीं पाओगे, तो 5 पे वापस नहीं आ सकते। सिमिलरली 4 से भी स्टार्ट हो जाओ, 4 से आप 1 पे चले गए, फिर कोई रास्ता नहीं बचा। 0 पे चले गए तब भी कोई रास्ता नहीं बचा। 2 से स्टार्ट हो जाओ, 2 से 3 पे जा सकते हो, 3 से 1 पे जा सकते हो, लेकिन 1 से फिर कहीं नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब है कि एक ग्राफ जो डायरेक्टेड हो प्लस जिसमें कोई भी साइकिल ना हो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। ये एक एसाइक्लिक ग्राफ है। एसाइक्लिक मतलब जिसमें साइकिल नहीं बन सकता। ओके, सिर्फ वहीं पे टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग सेंस करता है। वैसे भी रियल लाइफ में विजुलाइज कर लो कि अभी एग्जांपल लिया था कि 10th पास करेंगे, फिर 12th, फिर MBBS करेंगे, लेकिन MBBS करने के बाद फिर से तो 10th करने नहीं जाएंगे ना। अगर नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर तुम कुछ उल्टा सीधा कर रहे हो तो हो सकता है फिर से जाओ, बट वो मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। सो नाउ वी विल राइट ए कोड। अच्छा हाँ, पहले इसको प्रिंट कर लेते हैं कि इसका टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग प्रिंट करें तो क्या आएगा। सो लेट मी डू ऑल द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग फॉर दिस पार्टिकुलर एग्जाम्पल। तो ठीक है, तो देखो अब देखो हमारे इन डिग्री 0 वाले कौन कौन से हैं, 5 और 4 है, क्योंकि उनमें कोई एरो आ नहीं रहा है। ये एरो तो बस इंडिकेट करने के लिए लगाया है मैंने। ओके, ये एरो चलो इसको हटा देता हूँ, ये एरो कोई एरो नहीं है। ओके, तो 5 और 4 में इन डिग्री 0 है, इसलिए उनमें से कोई से भी एक को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, लेट मी मैं प्रिंट करता हूँ चलो 5 को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रिंट हो जाएगा 5। ओके, तो एक 0 डिग्री वाला कंप्लीट हुआ। दूसरा 0 डिग्री वाला कौन है, 4 है, तो 4 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो 0 डिग्री वालों से हम कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि वो कौन से हैं जो 5, 4 पे डिपेंडेंट थे। तो 0 है, 2 है और 1 है, दोनों 5 और 4 पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो हम 0 को प्रिंट कर सकते हैं, 2 को प्रिंट कर सकते हैं। तो चलो 2 को प्रिंट करते हैं, क्योंकि 5 कंप्लीट ऑलरेडी प्रिंट हो गया, तो अब 2 प्रिंट हो सकता है, प्री कंडीशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। हमने 2 प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद बताओ कि 1 को प्रिंट कर सकते हैं हम।
अगर मैं, तो यहाँ पे देखो दो कंडीशन है कि अगर मैं 1 को प्रिंट करने जाऊँ तो चलो एक तो इसको 4 कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन ये तो 3 पे भी डिपेंड कर रहा है, तो हम 1 को इस तरह डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे पहले जो भी एरो आ रहा है ना, तो एक एरो तो 4 से आ रहा है और एक एरो 3 से आ रहा है। तो 1 को हम सभी तभी प्रिंट कर सकते हैं जब 4 भी प्रिंट हो गया हो और 3 भी प्रिंट हो गया हो। ठीक है, तो चलो 5 4 2 तक सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 1 को प्रिंट करना है तो उससे पहले हमें 3 को प्रिंट करना पड़ेगा, और 2 तो ऑलरेडी हो चुका है। तो 5 4 2 एंड 3। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अभी हम 1 को प्रिंट कर सकते हैं क्योंकि 3 भी हो गया और 4 भी हो गया, तो वी विल गो फॉर 1। चलो भाई 1 भी प्रिंट हो गया। एंड देन फाइनली वी हैव 0। 0 के तो दोनों ही हो गए थे। तो देखो इसके कई आंसर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही होगा, टोपोलॉजिकल के कई सारे हो सकते हैं। रियल लाइफ में भी देख लो, आप मान लो पहले आपने जींस पहन ली, उसके साथ ही आप सॉक्स भी पहन लो। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी है कि जींस के बाद ही बेल्ट पहनना है। जींस पहन लो, सॉक्स पहन लो, उसके बाद बेल्ट पहन लो और शू पहन लो। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो इट वुड बी करेक्ट। तो मैं दूसरा भी प्रिंट करता हूँ कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी है। चलो एक और आंसर प्रिंट करते हैं। तो देखो 5 की भी डिग्री 0, 4 की भी डिग्री 0, तो इस बार 4 से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि डिग्री 0 वाले से ही स्टार्ट करते हैं, ये याद रखना। तो ठीक है, सबसे पहले 4 प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद 5 है क्योंकि उसकी भी डिग्री 0 है, तो 5 भी प्रिंट हो गया। उसके बाद देखो 4 और 5 प्रिंट हो गए, तो अब हम 2 को भी प्रिंट कर सकते हैं क्योंकि 2 की प्री कंडीशन डन हो गई। तो 4 5 2 हो गया। ओके, 4 5 2 हो गया। अब उसके बाद हम 3 को प्रिंट करेंगे क्योंकि 1 को तो कर नहीं सकते भाई, 1 का तो अभी जो है मामला वो है प्री कंडीशन 3 चाहिए उसको, तो हमने 3 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद हम 1 को प्राउडली प्रिंट कर सकते हैं क्योंकि इसके दोनों प्री कंडीशन फिल हो गई। एंड फाइनली हम अपनी 0 को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे वो हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही होगा, सिर्फ हो सकता है कुछ केसेस में कि एक ही हो, लेकिन हमारे मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के। तो कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर तभी प्रिंट होगा जब उसका जो पेरेंट, आई मीन जिससे हमें उस पर एक एरो आ रहा है, वो सारे प्रिंट हो जाने चाहिए, देन ओनली हम वो प्रिंट कर सकते हैं। तो बेसिकली कोई भी एज पकड़ेंगे, जैसे 5 to 0 है, ओके, तो 0 तभी प्रिंट होगा जब 5 डन हुआ हो। कोई भी एज ले लो, 2 से 3 है तो 3 तभी प्रिंट होगा जब 2 डन हो गया हो। जैसे 1 है, अब 1 से देखो 4 से भी है 3 से भी है, तो दोनों कंडीशन फिल हों देन ओनली। सो दिस इज़ व्हाट आई मीन टू से। अब देखो, अब इसका देखेंगे कि इसका कोड कैसे करेंगे। पहले कोड का ही ड्राई रन करेंगे एंड फिर कोड लिख देंगे। ओके, सो लेट मी डू दैट एज वेल। देखो भाई, ये हमारा ग्राफ की एडजेसेंसी है। ओके, देखो 0 से कोई आउट गोइंग नहीं है, ठीक है, तो 0 से कुछ कनेक्टेड नहीं है, नल पड़ा है। उसी तरह 1 से कोई आउट गोइंग नहीं है, तो 1 की एडजेसेंसी खाली पड़ा है। 2 से एक कनेक्टेड है, 2 से 3, ओके, उल्टा वाला कनेक्टेड नहीं है जो 2 से आउट गोइंग है, तो 2 से सिर्फ 3 कनेक्टेड है। उसी तरह 3 से सिर्फ 1 कनेक्टेड है, एक नोड। अच्छा, 4 से देखो 0 से भी कनेक्टेड है और 1 से भी कनेक्टेड है, तो 0 और 1 हो गया। 5 से देखो, 5 2 से कनेक्टेड और 0 से कनेक्टेड, तो बेसिकली ये हमारा एडजेसेंसी लिस्ट हो गया। अब हम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के लिए क्या करेंगे कि हम बनाएंगे एक स्टैक, ठीक है, और स्टैक में हम वैल्यूज़ को पुश करेंगे। तो हम बेसिकली स्टार्ट हो जाते हैं, जो हमारा फंक्शन होगा उस पर कॉल करेंगे, एक रिकर्सिव फंक्शन होगा। तो देखो सपोज करो कि ये हमारा एक रिकर्सिव फंक्शन है यूटिल करके, ठीक है। तो यूटिल को हम मान लो 0 पे कॉल किया, हमें बेसिकली हमें यूटिल कब कॉल करना है, 0 से लेके जो हमारे 5 तक है ना, 0 से 5 तक ये ना हमारे सारे नोड्स। तो जब भी हम यूटिल पे किसी को कॉल करते हैं, ये एक हमारा बूलियन वेरिएबल है विस, उसमें हम इसको विजिटेड कर देंगे, ट्रू कर देंगे, तो विस 0 पे ट्रू कर देंगे उसको। और इस तरह हम यूटिल 0, तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखो अब 0 की उस पर जाओ एडजेसेंसी लिस्ट पे कुछ नहीं है, राइट। तो जब कुछ है नहीं तो बाहर निकल आएंगे, और जो 0 वैल्यू है उसको हम इसमें स्टैक में डाल देंगे। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, स्टैक में 0 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हम आए 1 पे, क्योंकि हम देखो 0 to 5 जा रहे हैं, 0 1 2 3 4 5, तो नेक्स्ट क्या आया, 1 आया। अब नेक्स्ट जब 1 पे आएंगे हम, तो 1 की एडजेसेंसी में भी कुछ नहीं है, राइट। तो यूटिल हमारा नेक्स्ट कॉल किस पे होगा, यूटिल 1 पे कॉल होगा। जब 1 पे कॉल होगा तो इसका भी कुछ नहीं है, तो एडजेसेंसी में कुछ है नहीं, तो बाहर आ जाएगा, और फाइनली हमारे पास 1 आ जाएगा। हम उस 1 को फिर प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, ओके। अब देखो उसके बाद अब हमारा आता है 2,
तो जब हमारा यूटिल 2 पे कॉल होगा तो 2 के बाद हम जाएंगे उसकी एडजेसेंसी पे। तो 2 के पास एडजेसेंसी में क्या है, 3 है, राइट। ठीक है, अब 3 के पास भी जाएंगे, फिर 3 पे कॉल कर लेंगे इसी रिकर्सिव को, राइट, एडजेसेंसी लिस्ट पे, तो 1 आ जाएगा। लेकिन हम देखेंगे कि भाई 1 तो ऑलरेडी हमारा इसमें स्टैक में है, क्योंकि हमारे विजिटेड में 1 को ऑलरेडी हम ट्रू कर चुके हैं। तो 1 से वापस आ जाएंगे, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा, राइट। तो हम फाइनली जब कम आउट हो जाएंगे तो हम 3 को भी स्टैक में डाल देंगे। ओके, अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट कॉल किस पे होगी, 4 पे होगी। ओके, अब देखो जब 4 पे कॉल करेंगे तो हम हमारा यूटिल फंक्शन 4 की एडजेसेंसी पे जाएगा, तो 0 पे जाएगा, राइट। तो 0, अब क्योंकि 0 ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, देखो यहाँ पे 0 ऑलरेडी है, तो फिर 0 पे डन हो गया। तो 1 है नेक्स्ट इसकी एडजेसेंसी में, तो फिर 1 पे भी जाएगा, बट 1 भी ऑलरेडी डन हो चुका है। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, हम इससे भी बाहर आ जाएंगे और बचा हमारे पास 4, जो हमारा 4 जिस पे हमने कॉल किया था। तो फाइनली जब हम उसकी एडजेसेंसी लिस्ट से डन हो जाएंगे तो 4 बचा, तो 4 को भी हम स्टैक में डाल देंगे। चलो भाई 4 भी डाल दिया। अब हम आ गए यहाँ पे फाइनली 5 पे कॉल करने। ठीक है, तो 5 पे जब हमने यूटिल कॉल करा तो यूटिल फिर इमीडिएटली इसके एडजेसेंसीज पे जाएगा। ओके, तो देखो जब इसकी एडजेसेंसी पे जाएगा, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा देखो कि जब 3 पे डन हो गए थे हम, क्योंकि 3 2 की एडजेसेंसी लिस्ट में था, राइट। तो जब 3 पे डन हो गए तो 3 हमने इसमें डाल दिया। तो फिर हम जब देखो जब 3 भी डन हो गया तो 3 की एडजेसेंसी से बाहर आए, तो कॉल कहाँ पे किया था, 2 पे। तो 2 की एडजेसेंसी लिस्ट पे डन हो गए तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे 3 पे एडजेसेंसी में, क्योंकि हम तो रेंज पे जा रहे हैं, लेकिन 3 तो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, एडजेसेंस इसमें विस में ऑलरेडी डन हो चुका है, तो 3 को कंटिन्यू कर देंगे। फिर हम 4 पे आएंगे कि हाँ भाई 4 अभी विजिटेड नहीं हुआ है, देखो 0 1 3 2 है, 4 नहीं हुआ है, तो 4 की एडजेसेंसी लिस्ट पे अंदर कॉल होगा वही फंक्शन रिकर्सिवली जो कि 0 और 1 है, बट 0 और 1 ऑलरेडी हो चुका है तो अंदर कॉल ही नहीं होगा, तो बचा 4। इस 4 को भी हम प्रिंट कर देंगे कि चलो भाई 4 तुम भी जाओ स्टैक में। फिर फाइनली अपना आ गया 5। इस 5 पे जब हम कॉल करेंगे तो इसकी एडजेसेंसी लिस्ट पे अंदर कॉल होगा रिकर्सिवली, तो 2 पे जाएगा, बट 2 इज़ ऑलरेडी डन, देखो 2 यहाँ पे डन हो गया, 0 इज़ ऑल्सो ऑलरेडी डन, तो बचा 5। तो चलो फाइनली हमारा 5 भी भाई स्टैक में आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, इस स्टैक से हम जब प्रिंट करेंगे ना, अब हम सारे एलिमेंट्स को पॉप आउट कर लें तो क्या आएगा, 4 आएगा, सबसे पहले 5 आएगा। तो देखो फिर हम 4 को प्रिंट करेंगे, क्योंकि 5 आ गया स्टैक में से, फिर 4 आ गया, उसके बाद 2, उसके बाद 3 1 एंड 0, तो 5 4 3 2 1 0, दिस इज़ अवर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का प्रिंट हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सिंपल है। अब इसका क्विकली कोड लिख देता हूँ एंड देन वी वुड बी डन फॉर दिस। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारी एडजेसेंसी लिस्ट है कि टोपो सॉर्ट फंक्शन है, ये मेरी एडजेसेंसी लिस्ट है जो हमने वहाँ पे बनाई, और ये वी है जो है नंबर ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक स्टैक बनाया और एक बूलियन वेरिएबल बनाया जिसमें हम बूलियन अरे में पार्क करेंगे ना कि कौन कौन विजिट हो गए। ठीक है, तो उससे पहले मैंने ये यूटिल लिखा। ओके, ये यूटिल क्या कर रहा है कि जिस भी वर्टेक्स पे हम इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम पास करा रहे हैं एक तो विजिटेड अरे, राइट, जो बूलियन अरे है, और एक स्टैक पास करा रहे हैं, और एडजेसेंसी लिस्ट जो कि हमारे ग्राफ की एडजेसेंसी लिस्ट है। तो जैसे ही हम कॉल करें सबसे पहले हम उस वर्टेक्स पे उसको ट्रू कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारा विजिट हो गया। अब जब हमने कॉल कर दिया तो ऑब्वियसली दैट मीन्स विजिट हो गया। फिर हम इस वर्टेक्स की एडजेसेंसी लिस्ट पे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे ये फॉर लूप लगा रहा है, और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि ये अगर अभी विजिटेड नहीं है, इफ़ इट इज़ नॉट विजिटेड, तो मैं उसको कॉल कर रहा हूँ यूटिल को। ठीक है, जो अभी एक्सप्लेन करा था सेम वे में। और जब हम इसकी विजिटेड वाली मतलब पूरी इसकी एडजेसेंसी लिस्ट से डन हो चुके हैं, तो एंड में आके हम जो है जिस वर्टेक्स पे कॉल किया था उसको यहाँ पे पुश कर रहे हैं, st.push। तो ये वर्टेक्स को अब देखो, थोड़ा सोचो कि ये यूटिल है, राइट, ये यूटिल हमारा सेम फंक्शन है। तो जब अंदर जाएगा तो अंदर वाले कोऑर्डिनेट पे, जैसे एक्स वर्टेक्स पे कॉल करा है, फिर ये उसकी एडजेसेंसी पे कॉल करेगा। तो थोड़ा रिकर्सन पे ध्यान दो। तो ये फाइनली हमारा उसी वे में जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा था, बिल्कुल उसी वे में इस तरह आ जाएगा जैसे कर रहे थे ना हम, कि एडजेसेंसी पे अंदर अंदर कॉल करते जा रहे थे, तो इस तरह ये बन के आया था। तो यही हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग है। ठीक है, तो अभी देखो
ये यूटिल पे डन हो गए। तो फिर कुछ नहीं, हमने यहाँ पे ये कॉल करे और जो हमारे जो जितने भी वर्टेक्स हैं हमारे पास, बी वर्टेक्स हैं राइट, तो हमने बी वर्टेक्स पे अगर नोट विजिटेड है, जिस भी वर्टेक्स पे नोट विजिटेड है उसी पे हमने ये यूटिल कॉल कर दिया, ठीक है। और फाइनली कुछ नहीं, यहाँ पे मैं अपने स्टैक से जो है पॉप कर रहा हूँ वो सारी वैल्यूज़ को जैसे वहाँ पे करी थी, और हम इस इंटीजर अरे में आंसर को रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट मी एग्जीक्यूट एज वेल फॉर दिस कोड। तो चलो कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। हाँ तो ये ठीक है, अभी इसको सबमिट कर रहा हूँ मैं। तो देखो ऑलमोस्ट इट इज़ डन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डेफिनेटली थोड़ा पेन एंड पेपर पे खुद से भी इधर उधर ड्राई रन करो ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एंड if you have any concern you can definitely think of it again, okay, you can revise it. Thank you for watching.